सोचिए एक ऐसा शख्स जिसे लोग गुनाहगार कहते थे, जिसके नाम से ही लोग मुंह फेर लेते थे। और फिर सोचिए उसी शख्स की कब्र अंधेरी मिट्टी के नीचे रोशनी से भर जाए। जी हाँ, जब फरिश्ते आए तो उनके हाथ रुक गए और कहा गया, इस कब्र को छेड़ना मत, इसके अंदर वो राज है जो सिर्फ अल्लाह जानता है। आज की कहानी आपकी गुनाहों को नहीं, आपकी नीयत को जगा देगी। आप देख रहे हैं केजीएन इस्लामिक वर्ल्ड। गुनाह भरी जिंदगी। इस कहानी का किरदार था असद। असद एक आम इंसान था, लेकिन उसकी जिंदगी गुनाह से भरी हुई थी। शराब, गलत कमाई, लोगों का हक मारना, नमाज से दूरी। लोग कहते थे इसे तो अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। मस्जिद के बाहर से गुजरता तो आंखें झुकी रहती, अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन असद के दिल के किसी कोने में एक चीज़ जिंदा थी, वो था अल्लाह का खौफ। वो गुनाह जिसे लोग गुनाह समझे। एक रात तेज़ बारिश हो रही थी। असद शराब के नशे में था। घर लौट रहा था, तब उसने देखा एक बुढ़िया औरत सर्द सड़क पर भीगी हुई बैठी थी। लोग उसके आसपास से गुजरते रहे, किसी ने नहीं पूछा अम्मी क्या हुआ। असद रुका। नशे में होने के बावजूद उसका दिल कांप गया। बुढ़िया बोली, बेटा 2 दिन से भूखी हूँ। असद के पास सिर्फ हराम कमाई के पैसे थे। उसने सोचा ये पैसे तो गुनाह के हैं, लेकिन इस माँ का भूखा रहना क्या उससे ज़्यादा बड़ा गुनाह नहीं। असद ने वही पैसा खाना खरीदकर उस औरत को दे दिया। लोगों ने देखा और कहा, देखो गुनाह का पैसा सदके में दे रहा है। असद चुप रहा, बस इतना कहा, या अल्लाह मैं जानता हूँ ये पैसा नापाक है, लेकिन तू मेरी मजबूरी समझ ले। लोगों की नज़र, अल्लाह की नज़र। उस रात असद ने पहली बार रोया। सजदे में गिर कर बोला, या अल्लाह मैं गंदा हूँ, मेरी कमाई गंदी है, मेरी ज़िंदगी गंदी है, लेकिन तू तो रहमान है। उसने पूरी तौबा नहीं की। ज़िंदगी तुरंत नहीं बदली, लेकिन दिल का एक कोना अल्लाह के सामने झुक गया। अचानक मौत। कुछ महीने बाद असद का रोड एक्सीडेंट हो गया। लोग बोले, अच्छा हुआ एक गुनाहगार कम हो गया। उसकी नमाज़े जनाजा में सिर्फ 4 से 5 लोग गए। कब्र में दफन कर दिया गया। अंधेरा, खामोशी, कब्र का मंजर। जब फरिश्ते आए, सवाल होने ही वाले थे कि अचानक कब्र रोशन हो गई। फरिश्ते हैरान रह गए। एक आवाज़ आई, इस बंदे का गुनाह बहुत है, लेकिन इसकी नीयत सच्ची थी। बुढ़िया औरत की वो दुआ आसमान तक पहुंच चुकी थी। या अल्लाह जिसने मेरी भूख मिटाई, तू उसकी कब्र को रोशन कर दे। अल्लाह ने फैसला बदल दिया। इस कहानी से ये मत समझना कि गुनाह ज़्यादा हो गए। गुनाह गुनाह ही रहते हैं, लेकिन नीयत अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा दरवाज़ा खोल देती है। कुरान कहता है अल्लाह नीयतों को देखता है। अगर आज आप अपने गुनाहों से शर्मिंदा हैं तो समझ लीजिए आप अल्लाह के करीब हैं। बस एक कदम सच्ची नीयत के साथ अल्लाह की तरफ बढ़ा लीजिए। ये कहानी थी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, ये कहानी है बदलने के लिए। या अल्लाह हम तेरे सामने अपने गुनाहों के साथ खड़े हैं। हम जानते हैं हमारे आमाल कमज़ोर हैं, लेकिन तेरी रहमत बहुत बड़ी है। या अल्लाह जिस तरह तूने एक सच्ची नीयत की वजह से एक बंदे की कब्र को रोशन कर दिया, उसी तरह हमारे अंधेरे दिलों को भी अपने नूर से भर दे। या अल्लाह हमसे जो गलतियां हो गई, जो गुनाह अनजाने में हो गए, उन्हें अपनी रहमतों से माफ़ फरमा। या अल्लाह हमारी नीयतों को साफ़ कर दे, हमारे दिलों को नरम कर दे और हमें ऐसे अमाल करने वाला बना जो तुझे पसंद हो। या रब जब हम इस दुनिया से जाएं तो हमारी कब्र को अंधेरा नहीं बल्कि ईमान, नूर और सुकून देना। और या अल्लाह इस दुआ को सुनने वाले हर भाई बहन को हिदायत, सुकून और मग़फ़िरत अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। आप देख रहे हैं केजीएन इस्लामिक वर्ल्ड।